क्वेश्चन दिया है इफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा इज इक्वल टू 0 एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 3/2। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है फिर प्रूव दैट करने के लिए कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गैमा इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट में पूछा है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस गैमा प्लस कॉस ऑफ गैमा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट में पूछा है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस गैमा प्लस साइन ऑफ गैमा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। फिफ्थ पार्ट में पूछा है कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गैमा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। और लास्ट पार्ट में हमें पूछा है साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ठीक है, क्वेश्चन में पहले ऑब्जर्व करो हमें गिवन पार्ट में क्या मिला हुआ है। गिवन में हमें ये मिला है कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा इज इक्वल टू 0 एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सम सॉल्व करने के लिए हमें a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, एज वेल एज a प्लस बी प्लस सी उस ब्रैकेट को अंदर लिखकर उसके पावर में क्यूब उसके भी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो गिवन से हम लोग शुरुआत करेंगे। गिवन पार्ट एक बार फिर से देख लेना, उसे क्या दिया हुआ है हमें। कॉस वाले टर्म रियल पार्ट कहा जाता है और साइन वाले टर्म हमेशा इमेजिनरी पार्ट के साथ आते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इन को दिए हुए गिवन पार्ट को हम लोग क्या करेंगे पोलर फॉर्म में लिखकर उसे आगे सॉल्व करेंगे। इस पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, इस यहाँ पर जो एरो किया है उस एरो से हम लोग आंसर के लिए शुरुआत करेंगे और सबसे पहले गिवन वाला पार्ट लिख देंगे। देखो यहाँ पर एरो लिखने के बाद गिवन वाले पार्ट में हम लोगों ने जो पार्ट एक्चुअल में गिवन दिया था उसे लिख दिया है, दैट इज कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉस हमेशा रियल वाले पार्ट में होता है और साइन हमेशा इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ आता है। ठीक है, पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हो तो हम लोग यहाँ से पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म कर सकते हैं। वो देखो इस तरीके से रहेगा, कॉस अल्फा के साथ हम लोग आई साइन अल्फा ऐड कर देंगे। कॉस अल्फा के साथ यहाँ पर मैंने आई लिखा अपनी तरफ से और क्या ऐड किया साइन अल्फा ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साइन अल्फा लिख दूंगा। ये कॉस अल्फा था ये साइन अल्फा था तो हम लोगों ने कॉस अल्फा में आई साइन अल्फा कर दिया, इसे एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इसके बाद दूसरा टर्म में क्या ले सकता हूँ कॉस बीटा, तो ये प्लस लिखा कॉस बीटा लिखा, इसके साथ मैं ऐड करूँगा आई लिखकर साइन बीटा ऐड करूँगा। ठीक है, इसे भी एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। इसके बाद तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिख सकता हूँ कॉस गैमा प्लस आई साइन गैमा। ठीक है, इसे भी एक ब्रैकेट में लिखा, इज इक्वल टू कितना होगा ये 0 होगा। क्यों 0 होगा, देखो लेफ्ट वाले पार्ट में से अगर मैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा को रियल पार्ट होने के कारण कॉमन बाहर लेता हूँ तो उनकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। और इसी वाले लाइन में अगर हम लोग आई को कॉमन बाहर लेते तो अंदर क्या रहेगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा रहेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। इसके कारण हम लोगों ने ये जो सेकेंड सेंटेंस लिखा है उसके RHS में कितना लिखा है 0। ठीक है, और तो देखो लेट अज्यूम कर लेते हैं क्या कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा को अज्यूम कर लेते हैं हम लोग ए। ठीक है, उसके बाद नीचे कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा को अज्यूम कर लेंगे हम लोग बी। और तीसरा वाला कॉस गैमा प्लस आई साइन गैमा को अज्यूम कर लेते हैं सी। ठीक है, इतना समझा। तो यहाँ पर और मैं क्या बना सकता हूँ, देखो ये तो हम लोगों ने क्या किया रियल वाला पार्ट तो हमेशा प्लस में होगा ना, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा ये हमेशा ब्रैकेट के अंदर वो प्लस ही होता है। ठीक है, कॉस का साइन हमेशा पोलर फॉर्म में मोस्टली प्लस ही होता है, लेकिन उसके आगे जो प्लस के आगे जो इमेजिनरी पार्ट आता है वो कभी कभी क्या हो सकता है प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर प्लस वाला इमेजिनरी पार्ट लिया है हर एक ब्रैकेट के अंदर, लेकिन वहीं पर हम लोग माइनस वाला भी साइन ले सकते हैं, तो वो वाला भी मैं पार्ट बना देता हूँ। ठीक है, तो देखो ऊपर वाले स्टेप में ये कैसा बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा हमने ए लिया तो वो स्टेप कैसे बन जाएगी हियर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको 0 मिल रहा है। देखो आपने ये ए लिया था, ये वाला ब्रैकेट बी लिया था, ये वाला ब्रैकेट सी लिया था, तो क्या मिल रहा है आपको हियर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। इसे आप लोग क्या करो अंडरलाइन करके रख दो। ठीक है, ये काम में आएगा बाद में आइडेंटिटी आपको। साइड में ये एंड लिया हुआ है, ये एंड थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, एंड लिखा
क्या कह रहा था मैं, कौन सा पॉइंट कह रहा था, ये जो प्लस आई साइन अल्फा लिखा है, ये जो प्लस आई साइन बीटा लिखा है, ये जो प्लस आई साइन, यहाँ पर ग्यामा होना चाहिए था, अल्फा आया हुआ है देखो, उस अल्फा की जगह पे मुझे ग्यामा लिखना है, तो ये ग्यामा कर देता हूँ चेंजेस, ठीक है। उनको मैं माइनस में लिखकर इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो एंड के आगे मुझे क्या लिखना है देखना, कॉस अल्फा माइनस माइनस आई साइन अल्फा लिखा, प्लस कॉस बीटा होगा माइनस आई साइन बीटा होगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्लस कॉस ग्यामा माइनस आई साइन ग्यामा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, एक बार साइन को प्लस में ले लिया और एक बार साइन को अभी हम लोग माइनस में ले रहे। साइन यानी कि इमेजिनरी पार्ट वाले पार्ट ही होते हैं ना, यहाँ पे ध्यान दो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। और इसी स्टेप के अंदर अगर हम लोग माइनस आई कॉमन बाहर लेते तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन अल्फा गामा रहेगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। इसके कारण हम लोगों ने यहाँ पर भी इक्वल टू के आगे क्या लिख दिया है, 0 लिख दिया है। लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने डी मोइरेस थ्योरम लर्न किए थे तो उसमें क्या बताया था, अगर सेंटर में माइनस साइन होता है तो इस माइनस साइन को हम लोग डायरेक्टली जो भी ब्रैकेट रहेगा उसके पावर में लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो टर्म मैं कैसे आगे कैसे लिख सकता हूँ, कॉस अल्फा लिखा प्लस आई साइन अल्फा कर दिया और इसके पावर में मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली आगे भी कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा कर दिया, इसके पावर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1 लिख सकते हैं, प्लस नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में भी सेम काम करेंगे, कॉस ग्यामा प्लस आई साइन ग्यामा लिखा ब्रैकेट के अंदर, उसके पावर में कितना होगा, -1 होगा इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा ये हमने कितना माना था, ए माना था, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, ए के पावर में इन्वर्स हो जाएगा, ए के पावर में इन्वर्स होगा, प्लस दूसरा वाला ब्रैकेट हमने बी माना तो बी के पावर में इन्वर्स होगा, प्लस तीसरा ब्रैकेट हमने सी माना था, सी के ब्रैकेट में होगा इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ए इन्वर्स कैसे लिखा जाता है, 1/a, बी इन्वर्स कैसे लिखा जाएगा, 1/b, सी इन्वर्स कैसे लिखा जाएगा, 1/c इज इक्वल टू 0। अब तक हमने कुछ भी प्रूव नहीं किया, लेकिन प्रूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड टर्म्स हमें लगेंगे वो पहले हम लोग फाइंड आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मिला। ए का मतलब क्या था, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा था, बी का मतलब था कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा था, सी का मतलब था कॉस ग्यामा प्लस आई साइन ग्यामा था, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। अभी देखो लास्ट में ये आइडेंटिटी कैसे ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का एलसीएम कितना होगा, ए बी सी होगा। तो सबसे पहले जो भी एलसीएम होता है हमें अपॉन में लिखना होता है, और जो एलसीएम आता है ना वो हर एक टर्म में हमें यहाँ पर रखना होगा। यहाँ पर ये जो डॉट लगा है ना, यहाँ पर वो एलसीएम आया हुआ रखना होगा। फिर से यहाँ पर ये जो डॉट लगा है वहाँ पर आप लोग एलसीएम रखोगे माइंड में, और उसके बाद ये प्लस के आगे यहाँ पर भी आप लोग वो एलसीएम वाला वैल्यू रख दोगे, ठीक है, इस डॉट की जगह पे। जब हम लोग इस डॉट की जगह पे ए बी सी रख देंगे एलसीएम, तो कैंसिल क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, रहेगा आपके पास बी सी। तो यहाँ पर बी सी लिखोगे, प्लस यहाँ पर ए बी सी वैल्यू रखा इस डॉट पर एलसीएम का वैल्यू, बी कैंसिल तो क्या रहेगा, ए सी रहेगा, प्लस इस यहाँ पर इस डॉट पे एलसीएम रख दोगे तो सी कैंसिल, क्या मिलेगा आपको, ए बी मिलेगा, विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। तो अपन वाला ए बी सी इक्वल टू के आगे जाएगा तो वो मल्टीपल होगा 0 के साथ, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, राइट, विच इज़ इक्वल टू 0 रहेगा। तो हम लोग इसे भी अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी अपना मेन काम स्टार्ट होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ऑब्जर्व करो, ये अपने पास मेन पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर हमें 6 सब क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने अब तक एक भी सॉल्व नहीं किया। 2 रिलेशन हम लोगों ने फॉर्म कर दिए हुए पार्ट में से। फर्स्ट है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और उसके बाद निकाला है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में लिखकर उसका पावर 2, a प्लस बी प्लस सी लिखा ब्रैकेट में और उसका पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं शुरुआत में लिख लेता हूँ सिंस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, बाय फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, प्लस 2 आएगा ब्रैकेट के अंदर होगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट का वैल्यू हमें कितना मिला है, 0 मिला है, जैसे कि हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया हुआ था, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी ये वाला भी ब्रैकेट का वैल्यू हमें कितना मिला था, 0 मिला था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये 0 यूज़ करेंगे, देयरफॉर 0 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास a स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस सी स्क्वायर होगा
प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये वाला टर्म हमें 0 मिला हुआ है, ठीक है, तो वो भी मैंने वहाँ पर 0 दिखा दिया। तो अब क्या रहेगा आपके पास, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना मिलेगा, इक्वल टू 0 मिलेगा, राइट। और ए की वैल्यू क्या थी अपने पास, ए की वैल्यू क्या थी, देयरफॉर कर दिया कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा थी, ठीक है, ए की वैल्यू ब्रैकेट में ए का वैल्यू लिखा, उसका पावर 2 कर दिया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्या करोगे, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा एक ब्रैकेट में लिखकर उसका भी पावर 2 किया जाएगा, प्लस तीसरे ब्रैकेट के लिए मतलब तीसरा टर्म सी के लिए क्या आएगा, तीसरा ब्रैकेट कॉस ग्यामा प्लस आई साइन ग्यामा टू द पावर व्हाट 2, ठीक है। ये ग्यामा वाई जैसे नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए वाई से, ठीक है। ये ग्यामा लिखा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग डी मोइवियर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आया हुआ है पोलर फॉर्म में और जिसके पावर है कुछ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी पावर है वो एंगल के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कैसे लिखा जा सकता है, वो कॉस 2 अल्फ़ा होगा प्लस आई साइन 2 अल्फ़ा होगा, ठीक है। ये इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसे, प्लस यहाँ पर ये आई नहीं लिखना होगा, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस 2 बीटा प्लस आई साइन 2 बीटा होगा। नेक्स्ट वाला टर्म नीचे लिख लेता हूँ, कॉस 2 ग्यामा प्लस आई साइन 2 ग्यामा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो लास्ट स्टेप में जो भी हमें मिले, 3 ब्रैकेट अलग अलग मिले, ब्रैकेट के अंदर हर एक एंगल कितना है, 2 अल्फ़ा है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप से हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं लिखूंगा बाय इक्वेटिंग या फिर बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो राइट साइड में देखो, राइट साइड में तो इक्वल टू ही लिखा हुआ है, इसका मतलब राइट साइड में हम लोग क्या पता चला, रियल पार्ट और इमेज पार्ट तो है ही नहीं, उनकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में भी रियल और इमेज पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो लेफ्ट साइड में रियल पार्ट क्या दिख रहा है, कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 ग्यामा, तो उनको साथ में लिख देंगे। तो कॉस क्या लिखा, पहले तो 2 अल्फ़ा लिखा प्लस कॉस 2 बीटा लिख दिया प्लस कॉस 2 ग्यामा लिखा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। इसे मैं नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। और दूसरा इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 ग्यामा इज इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। ये हमें पूछा नहीं था, हमें ये मिल गया, कंपेयर करने पर ये मिला, ये वाला आइडेंटिटी हमें प्रूव दैट करने नहीं पूछा था, ठीक है। तो इसके कारण उसको मैं कोई नंबर नहीं कर रहा हूँ। जो कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 ग्यामा इक्वल टू 0, ये हमें पूछा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो वो एक पार्ट हमें मिल चुका है अब तक, प्रूव दैट में से एक पार्ट आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सिंप्लीफिकेशन में क्या करना होता है, जहाँ पर भी आपको एक फॉर्मूले देखने वाला कोई टर्म दिखता हो, फॉर्मूला लगने वाला कोई टर्म दिखता हो, तो वहाँ पर उसके फॉर्मूले अप्लाई कर देने हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, कॉस 2 थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा के टोटल फॉर्मूले कितने होते हैं, 4। उसमें से पहला फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, दूसरा फॉर्मूला होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट वाला फॉर्मूला में लिख रहा हूँ 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा के लिए ये 4 फॉर्मूले आते हैं, चारों में से आप लोग कौन सा सही होगा आपको यूज़ करने के लिए वो यूज़ करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये पहला वाला फॉर्मूला यूज़ कर देता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, किसके लिए, कॉस 2 थीटा के लिए। तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या दिख रहा है, हमें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर कॉस 2 अल्फ़ा दिख रहा है, तो कॉस 2 थीटा पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो कॉस 2 अल्फ़ा पे मैं क्या लिखूँगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1, ठीक है। सिमिलरली मिडिल वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, वो 2 कॉस स्क्वायर बीटा -1, और लास्ट वाले पार्ट में वो सेम फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ग्यामा -1, ठीक है। तो वो मेंशन कर देता हूँ, सिंस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक है। ये आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, मेंशन भी नहीं करते थे तो भी चलता था, ठीक है। आपको समझने के लिए ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे ध्यान दो, कॉस 2 अल्फ़ा फिर कैसे हो जाएगा, देयरफॉर कॉस 2 अल्फ़ा है ना, वो कॉस 2 अल्फ़ा नहीं लिखना होगा मुझे, ये कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम
इक्वेशन 1 लिखा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, बाय दिस फॉर्मूला क्या लिखोगे आप लोग, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 लिखा ये पहले पार्ट पे, प्लस अब ये दूसरे पार्ट पे क्या लिखोगे, 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 लिखोगे, और तीसरे पार्ट में क्या लिखना होगा आपको, 2 कॉस स्क्वायर गामा माइनस 1 लिखोगे इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, -1 -1 -1 कितनी बार दिख रहा है, 3 बार, तो वो -3 हो जाएगा, -3 इक्वल टू क्या आगे जाएगा तो क्या होगा, +3, और फिर लेफ्ट में क्या रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर गामा, जिनमें से हम लोग 2 को कॉमन बाहर ले सकते, तो 2 को कॉमन बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, एक ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस 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 वो 3 बार था तो इक्वल टू के आगे लिखने पर हो जाएगा +3। लेफ्ट साइड में से जो 2 कॉमन हमने बाहर लिया था उसे हम लोग राइट साइड में लेते वक्त अपर में लिखेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, वो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 3/2 होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमें फर्स्ट सब क्वेश्चन में पूछा हुआ था, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3/2, साथ में ये भी पूछा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट हमें आ चुका था। तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 3/2 कैसे ला सकते हैं हम लोग, वो इसी में से ला सकते हैं। जो फॉर्मूला यूज होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है अपने पास, 1 होता है। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे इसे आप लोग क्लास 9th या फिर 10th से इसे जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, ये कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ये साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 के राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम लोग क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखेंगे, प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा को कैसे लिखा जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को कैसे लिखा जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है, ये 3/2 था, तो ये 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ से मैं माइनस साइन बाहर लेता हूँ, ठीक है, माइनस साइन बाहर निकाला, अंदर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप से हमें क्या पता चल रहा है, ये 3 है, यहाँ पे 3/2, ये 3/2 लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस होगा, 3 माइनस 3/2 बचेगा कितना, 3/2 बचेगा, तो वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इक्वल टू कर दिया। इसका मतलब क्या है, इस माइनस वाला पार्ट को मैं राइट साइड लेके जा सकता हूँ तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था ना सब क्वेश्चन के अंदर, वो अपना काम हो गया, ठीक है। तो जो भी वैल्यू वाला पार्ट होता है वो हमें मतलब जो मैग्नीट्यूड होता है राइट साइड में लिख दिया जाता है, वैल्यूबल वाला पार्ट लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, तो दैट इज लिखूंगा। वो क्या करूँगा फिर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना मिला, ये हमें 3/2 मिला है, तो उस तरीके से दिखा दिया, ठीक है। गामा वाई जैसे नहीं दिखना चाहिए, वाई और गामा में आपका डिफरेंस लगना चाहिए, ठीक है। वाई जैसे होता है गामा, थोड़ा सा इतना बड़ा गैप नहीं होता है, ठीक है, गामा लिखते हो। चलो ये भी हो गया अपना काम, ठीक है। अभी यहाँ पर ध्यान दो, थर्ड और फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया था। थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया हुआ है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस कॉस ऑफ गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, और फोर्थ पार्ट है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस साइन ऑफ गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 एंगल दिख रहे हैं हमें, ठीक है, एडिशन किए हुए, तो हम लोग कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, देखो आगे इतना लिखा हुआ समझा होगा, आगे क्या यूज़ करूँगा, सिंस यूज़ करूँगा, ठीक है। सिंस यूज़ करने पर हमें अभी जो सेकेंड वाली आइडेंटिटी हम लोगों ने फॉर्म कर दी थी वो यूज़ करनी होगी, वो होगी AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू कितना था, 0 था, ठीक है। तो ए का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा होगा एक ब्रैकेट में, बी का मतलब क्या आएगा आपका कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा होगा, ठीक है। ये ए बी लिख दिया हम लोगों ने, ये ए वाला वैल्यू ये बी वाला वैल्यू, आगे प्लस
दूसरे ब्रैकेट में बी सी हमें लिखना है। बी का वैल्यू क्या बन रहा था, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, ठीक है, ये बी लिखा। सी का वैल्यू क्या होगा, देखो सी यानी कि कॉस ग्यामा प्लस आई साइन, ये ग्यामा लिखा, ठीक है। बी सी मिडल वाला पार्ट हो गया। आगे प्लस सी का वैल्यू लिखूंगा मैं यहाँ पर। सी का वैल्यू क्या था, देखो कॉस ग्यामा प्लस आई साइन ग्यामा लिखा, ठीक है, सी लिख दिया। साइड में फिर से ए लिखना है, तो वो क्या लिखोगे, कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे देखो फिर इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, दूसरे ब्रैकेट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है। यहाँ पर ये जो आई का साइन जो आया वो प्लस है, यहाँ पर भी जो आई का साइन आया प्लस है। ये तो बेसिक कंसेप्ट के अंदर फिर हमने कैसे बताया था, अगर ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ एंगल थीटा और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ एंगल फाई, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम लोग कॉस लिखेंगे और दोनों एंगल का एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो एज पर आवर कंसेप्ट, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ एंगल अल्फा एंगल बीटा, तो उसे कैसे लिखते हैं, कॉस एक बार लिखकर दोनों एंगल का एडिशन किया जाएगा जब मल्टीप्लिकेशन हो कॉम्प्लेक्स नंबर पर, ठीक है। कंडीशन क्या होगी, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का आई का साइन प्लस होना चाहिए, ये कंडीशन होगी। तो यहाँ पर वो है, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा लिखा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिखा, साइड में आई लिखकर आपको क्या लिखना है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिखना है, ठीक है। पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिखाते हो ऐसा ही होगा, उसे एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, आगे प्लस दिया। अभी मिडिल वाले पार्ट पे उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा, मिडिल वाला पार्ट यहाँ पे प्लस लिखा, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा मैं कॉस ऑफ क्या किया जाएगा, बीटा प्लस ग्यामा किया जाएगा, बीटा प्लस ग्यामा किया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस आई साइन ऑफ, यहाँ पर भी क्या करोगे, बीटा प्लस ग्यामा कर दोगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस तीसरा वाला ब्रैकेट के लिए कैसे आएगा, कॉस ऑफ ब्रैकेट के अंदर ग्यामा, और ये कौन सा दिख रहा है, अल्फ़ा दिख रहा है, तो अल्फ़ा प्लस ग्यामा लिख लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस ग्यामा लिख दिया, प्लस आई साइन ऑफ क्या लिखोगे, यहाँ पर भी फिर से अल्फ़ा प्लस ग्यामा लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो देखो ये जो ऊपर जगह बच रही है वहाँ पर मैं वो आइडेंटिटी दिखा देता हूँ आपको। सिंस Z1 अगर आपके पास है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मतलब ये दिखाया था मैंने, ठीक है, ये लिया था Z2 इक्वल टू कॉस फाई प्लस आई साइन फाई। अगर ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है विद देयर डिफरेंट एंगल्स या फिर एम्पलीट्यूड, बट कंडीशन ये है कि आई का साइन दोनों केस में कितना है, प्लस है, देन Z1 डॉट Z2 करते हैं, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते तो कैसा होता है, बाय फॉर्मूला थीटा प्लस फाई होता है, और प्लस आई साइन देखकर साइन लोगे, थीटा प्लस फाई लिखोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने अभी यूज़ किया है, तो इसको मैं सर्कल लिख कर देता हूँ ऐसे, इस तरीके से। ये फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये जो सर्कल किया फॉर्मूला हम लोगों ने नीचे के स्टेप में अप्लाई किया। तो लास्ट वाला स्टेप देखो जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या कर सकते हो आप लोग, बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कह सकते हो, ठीक है। तो देखो आगे क्या लिखोगे आप लोग, बाय कंपेयरिंग या फिर इक्वेटिंग, जो कुछ वो भी चलेगा, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। क्या कहोगे, देखो रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन से है, रियल पार्ट कौन से यहाँ पर, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस बीटा प्लस ग्यामा, कॉस अल्फा प्लस ग्यामा, ठीक है। उन सबका एडिशन कितना लिख सकता हूँ मैं, 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि राइट साइड में कोई रियल नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो बाय कंपेयरिंग रियल इमेजिनरी पार्ट हमें क्या लिखना होगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस ग्यामा, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस ग्यामा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, आई को कॉमन बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ बीटा प्लस ग्यामा और प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस ग्यामा रहेगा, ठीक है। तो वो भी लिख देता हूँ, एंड लिखा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस ग्यामा रहेगा ये, प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस ग्यामा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी 0 होगा। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ पार्ट में जो हमें पूछा था ना क्वेश्चन का, वो वाला काम हो गया है।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 मतलब सब क्वेश्चन 3 और सब क्वेश्चन 4 जो लिखा है ना वही हमें मिल चुका है। इसके बाद क्या दिख रहा है 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा, ये एंगल दिख रहे हैं ना हमें, और नीचे भी सेम दिख रहा है। इसका मतलब हमें एक ही फॉर्मूला यूज़ करना होगा 5th और 6th का, ये जो सब क्वेश्चन है वो उसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर 3 दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हमें यूज़ करना होगा, समझे। इस पेज को साइड में कर लेता हूँ। तो अभी देखो पहले 4 सब क्वेश्चन अपने हो चुके हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद अभी हम लोग यूज़ करेंगे एंड लिखा लेट ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कर देता हूँ। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या किया जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा ये, ठीक है। प्लस लिखोगे प्लस 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है, साइड में लिखा जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा जाता है, लास्ट में होता है -3 टाइम्स ऑफ ए बी सी होता है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस आइडेंटिटी के अंदर ए प्लस बी प्लस सी हमें 0 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इसकी भी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और ये भी 0, तो मिडल ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, सिर्फ 0 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए तो स्क्वायर लिखा हुआ है गलती से, माइनस क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी होगा, ठीक है। तो ये -3 ABC अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लेते तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ये माइनस वाला पार्ट लेफ्ट साइड में आया तो उसे लिखा 3ABC, राइट साइड में होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। तो इसे मैं उल्टा लिख लेता हूँ, RHS का LHS में और LHS का मैं RHS में कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिख दिया, इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें 3ABC लिखना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ए का वैल्यू क्या था, देयरफॉर कर दिया, ए का वैल्यू क्या था अपने पास कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा टू द पावर 3 था, राइट, 3 लिखा। प्लस उसके बाद बी का वैल्यू कितना था अपने पास कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा था, आई साइन बीटा था, ठीक है। पावर में कितना फिर से 3, यहाँ पर सी का वैल्यू कितना था अपने पास कॉस ग्यामा प्लस आई साइन ग्यामा टू द पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे 3 एक ब्रैकेट में आएगा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, बी की वैल्यू भी ब्रैकेट में लिखोगे आप लोग ब्रैकेट में कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, ठीक है। डॉट तीसरा ब्रैकेट नीचे लिख रहा हूँ वो होगा कॉस ग्यामा प्लस आई साइन ग्यामा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, देखो कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा टू द पावर 3, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा टू द पावर 3 और प्लस कॉस ग्यामा प्लस आई साइन ग्यामा टू द पावर 3। तो ये जो भी इक्वल टू के पीछे लिखा हुआ है तीन अलग अलग पोलर फॉर्म में लिखे हुए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम लोग डी मोवियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कैसे हो जाएगा कॉस 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा होगा, ठीक है। आई साइन 3 अल्फा होगा ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर चेंजेस क्या रहेंगे कॉस 3 बीटा प्लस आई साइन 3 बीटा, उसके बाद प्लस कॉस 3 ग्यामा प्लस आई साइन 3 ग्यामा, ठीक है। इज इक्वल टू राइट साइड में देखो इज इक्वल टू के आगे हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, तीनों में आई का साइन कैसा प्लस है और एंगल अलग अलग है, तो उसको जैसे इसके पहले की जो प्रॉपर्टी बताए थे उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो 3 लिखा, कॉस एक ही बार आएगा और एंगल का एडिशन अल्फा प्लस बीटा प्लस ग्यामा होगा, ठीक है, एक ब्रैकेट में आएगा प्लस आई साइन देकर फिर से वैसे ही आई साइन देकर ब्रैकेट में क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस ग्यामा लिखोगे, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट किया जाएगा क्योंकि ये जो 3 है अंदर आए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीपल में रहेगा, तो इसके कारण इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से अलग कर देंगे, ठीक है। आगे हमें क्या करना होगा, जो LHS और RHS है उनके रियल और इमेज पार्ट इक्वेट कर हमें जो वैल्यू आ रही है वो लिखनी है। देखो LHS में रियल पार्ट कौन सा है कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गैमा इक्वल टू, और रियल पार्ट कौन सा है RHS में 3 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो आंसर हमें मिल रहा था वो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गैमा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं होगा तो इस ब्रैकेट को मैं मिटा दे रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या होगा ये 3
cos of alpha plus beta plus gamma. Similarly, cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma is equal to 3 times of sin of alpha plus beta plus gamma is equal to 0. ठीक है, यहाँ पर फिर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है. प्रूव दैट, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है -i प्लस i√3 अपॉन 2 टू द पावर n. ठीक है, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया अपना. प्लस दूसरे ब्रैकेट पे क्या दिख रहा है, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, सिर्फ i का साइन कैसा है, माइनस है इस बार, टू द पावर n इज इक्वल टू -1 इफ n इज इक्वल टू 3k प्लस -1 एंड 2 इफ n इज इक्वल टू 3k वेयर k इज एन इंटीजर. ठीक है, तो देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग ये जो एरो कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा. तो क्या दिख रहा है आपको, ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है जिसकी पावर n है. जब भी कार्टेशियन फॉर्म में लिखे हुए कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर होगी तो हमें क्या करना होगा, दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लेके आना है. ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं लिख देता हूँ, -1 प्लस i√3 अपॉन 2 लिखा. इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, देखो किसी भी कार्टेशियन फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या लगता है, एक तो मॉडल्स लगता है और थीटा लगता है. मॉडल्स कैसे निकाला जाता है, देखो सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई. ठीक है, z से रिप्रेजेंट किया हुआ, तो इसका रियल पार्ट क्या है x और इसका इमेजर पार्ट क्या है y. तो हमें क्या लिखना होता है, r निकालते वक्त रूट के अंदर x का वैल्यू जो भी है उसका स्क्वायर करना होता है और y का वैल्यू जो भी है उसका स्क्वायर करना होता है, दोनों का एडिशन करना होता है रूट के अंदर लिखकर. तो हमें क्या मिल जाता है, r मिल जाता है. और थीटा के लिए क्या प्रोसेस होता है, थीटा के लिए फिर क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x होता है. ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो x का वैल्यू कितना आया हुआ है, ये अपॉन का 2 तो दोनों को जाएगा ना, तो x का वैल्यू होगा -1/2, उसका स्क्वायर कितना बनेगा 1/4 होगा, प्लस y का वैल्यू कितना हो रहा है √3/2, उसका स्क्वायर करने पर कितना होगा वैल्यू 3/4 होगा. ठीक है, तो रूट के अंदर 1/4 प्लस 3/4 जब हम करेंगे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी 4/4 दैट इज 1. तो रूट के अंदर 1 यानी कि r कितना होगा अपना 1 होगा. तो यहाँ पर r1 अलग से लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो r नहीं लिख रहा हो. ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना जाएगा, कॉस लिखना होगा. ठीक है, कॉस लिखने के बाद हमें थीटा की वैल्यू जो भी आती है वो कॉस के साइड में लिखनी होती है. थीटा कितना होगा, देखो y की वैल्यू कितनी है √3/2 अपॉन 1/2 होगा. यहाँ पर x का साइन -1/2 है, लेकिन मैं एंगल निकालते वक्त दोनों का साइन में प्लस ही कंसिडर कर रहा हूँ. y का वैल्यू है √3/2 अपॉन 1/2. तो यहाँ पे ध्यान दो y का वैल्यू है √3/2, ये 1/2, 2 कैंसिल, tan इनवर्स ऑफ √3 होगा. tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होता है 60 डिग्री. ठीक है, लेकिन वो माइनस भी था ना, यहाँ पर ये माइनस भी था, तो इसके अंदर हम लोग माइनस भी साइन कंसिडर करेंगे तो वो कितना होगा -60 डिग्री होगा. ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कौन से क्वाड्रेंट में आया हुआ दिख रहा है, x का साइन नेगेटिव है, y का पॉजिटिव है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक है, और एंगल हमें कितना मिला, स्टैंडर्ड एंगल कितना मिला 60 मिला. लेकिन मैंने बोला कि वो -60 हो रहा है क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है. तो कैसे डिनोट करोगे उसको, सेकंड क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर इतना तो क्लियर है, एंगल हमें 60 मिला. हमें जो भी एंगल मिलता है ना वो हमेशा नज़दीक वाला होता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ से हमें एंगल जो मिला वो 60 है. ठीक है, प्लस साइन कंसिडर कर जब करते तो, लेकिन जब माइनस साइन कंसिडर करें तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का हो जाएगा यहाँ से. तो एंगल हमेशा हमें एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना होता है. तो यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर इधर से 60 है तो यहाँ से कितना होगा 120 होगा. ठीक है, 120 को रेडियन में कैसे लिखेंगे हम लोग, 2π/3 करके लिख सकते हैं. तो हमें ये थीटा वैल्यू कितनी आई 2π/3 आई. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा 2π/3 प्लस आई देखकर हमें क्या लिखना है सेम साइन, एंगल नहीं बदलेगा तो एंगल एक ही रहेगा. ठीक है, तो आई साइन 2π/3 लिखा. लेकिन हमें क्या दिख रहा है दिए हुए क्वेश्चन के अंदर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके पावर में कितना लिखा हुआ था, n लिखा हुआ था. तो हम लोग क्या कर देंगे, इसके पावर में n ले लेंगे, -1 प्लस i√3 लिखा अपॉन का 2 पावर में ये लिखा n. टेकिंग n पावर टू बोथ साइड, ये स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं लिखा तो भी चलता है वो स्टेटमेंट. ठीक है, एग्जामिनर को वो देखकर समझ में आता है. 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, इसे एक ब्रैकेट में लिखकर उसके पावर में मुझे n लेना है. राइट साइड वाले पार्ट में आप लोग डी मोइवियर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो. तो वो क्या लिखोगे आप लोग, कॉस ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ये 2nπ/3 कर दिया प्लस आई साइन 2nπ/3 कर दिया. ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज. लेफ्ट साइड में क्या होगा, -1 प्लस i√3 अपॉन 2 टू द होल पावर n होगा. ठीक है, ये क्या कर दिया, सिमिलरली कर दिया. सिमिलरली क्यों, क्योंकि देखो दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिख रहा है आगे प्लस के आगे वो बिल्कुल सेम है, अलग कहाँ पे जा रहा है, सिर्फ i का साइन अलग हो रहा है ना. तो इसके कारण हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर
पे ही आई का साइन चेंज करके लिख देंगे। तो चेंजेस कहाँ पे होगा, सिर्फ इस प्लस आई की जगह पे क्या आपको क्या लिखना है, माइनस आई लिखना है, राइट। तो वही कर दूंगा। सिमिलरली लिखा है -1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2 टू द पावर कितना होगा, n होगा, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2n पाई बाई 3 माइनस आई कर दिया ब्रैकेट में, यहाँ पे पहले साइन लिखना था, साइन अभी ब्रैकेट आएगा 2n पाई बाई 3, ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना था, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना था। इसे मैं 2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और ये जो इसे 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या करना है मुझे, एडिंग 1 एंड 2, या एडिंग इक्वेशन 1 और 2, ये इतना समझ में आ रहा है। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस ब्रैकेट में -1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2 टू द पावर n इक्वल टू के आगे देखो, इक्वल टू के आगे क्या कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस साइन ऑफ 2n पाई बाई 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप लोग, 2 टाइम्स ऑफ कॉस लिखोगे, यहाँ पे क्या होगा 2n पाई बाई 3 होगा, ठीक है। इतना आया हमें आंसर। लेकिन उन्होंने शुरुआत में गिवन क्वेश्चन के अंदर कुछ कंडीशन दी थी, अगर n की वैल्यू 3k प्लस -1 है तो वो इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा, ये हमें प्रूव दैट करना था, ठीक है। इसी तरीके से अगर n का वैल्यू 3k होता है तो वो वैल्यू 2 आता है, ये भी हमें चेक करना था, वेयर k इज़ एन इंटीजर। तो देखो ये इससे मैं नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है, इसे हमने नंबर 3 से रिप्रेजेंट किया। अभी पुट n की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ मैं, 3k प्लस -1, ठीक है, इन 3, क्या लिखा, पुट n इक्वल टू 3k प्लस -1 इन 3 लिख दिया है। तो जो n का वैल्यू लिया वो दोनों साइड दिखा देता हूँ, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 टू द पावर n का वैल्यू 3k प्लस -1 प्लस यहाँ पर -1 माइनस आई रूट 3 टू द पावर 2 टू द पावर, यहाँ पर भी n का वैल्यू 3k प्लस -1। यहाँ पर मेन है अपना काम, ये 2 लिखा, ये कॉस लिखा, ब्रैकेट में ये स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ, 2 लिखा, n का वैल्यू इधर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 3k प्लस -1, साइड में ये पाई दिया है और उसके सबके अपॉन में कितना है, नीचे 3 है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो ठीक से, 2 लिखा, ये कॉस लिखा, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, ये 2 अंदर मल्टीपल करोगे, अगर ये 2 अंदर मल्टीपल होता तो क्या रहेगा, 2 और ये बाहर का पाई अंदर मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, 2 पाई, ये 2 पाई अंदर मल्टीपल होगा तो कितना होगा, 6, 3 टू द 6 के पाई बनेगा पहले, तो उसके बाद ये प्लस 2 1 बाहर का पाई, तो ये क्या होगा 2 पाई होगा, इनके अपॉन में क्या आ रहा है, सबके अपॉन में 3 आ रहा है, और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर अपॉन का 3 हम लोग दोनों को दे देते तो वो कैसे लिखोगे, 2 कॉस ऑफ ब्रैकेट के अंदर 3/3 कितना होगा, 2k पाई होगा वो, और प्लस आगे क्या लिखोगे, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इज इक्वल टू कर दिया। लास्ट वाले स्टेप के आगे आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, कॉस ऑफ a प्लस बी का। तो देखो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस ऑफ a प्लस बी, ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, कॉस ऑफ क्या कहा, a प्लस बी, a प्लस माइनस बी होता है, तो वो दोनों लिख लेता हूँ। वो कैसा होगा, कॉस ए डॉट कॉस बी, प्लस माइनस है तो शुरुआत कैसे होगी, प्लस है तो वो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है, और साइड में लिखा जाता है साइन ए साइन बी, ठीक है। तो अपने पास ए की जगह पे क्या आया हुआ है, 2k पाई, और बी की जगह पे क्या आया हुआ है, 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो देखो चेंजेस मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये कॉस लिखा हमने, ए की जगह पे क्या आया हुआ था अपने पास, 2k पाई आया हुआ था, 2k पाई लिखा, और बी की जगह पे क्या था, 2 पाई बाई 3 था, ठीक है। तो इक्वल टू कॉस 2k पाई लिखूंगा, यहाँ पर 2k पाई लिखा, डॉट कॉस कितना किया, 2 पाई बाई 3 कर दिया, ठीक है। प्लस था तो यहाँ पर माइनस शुरुआत होगी, साइन ऑफ क्या लिखा जाएगा, 2k पाई। लेकिन इतना ये याद रखो, साइन के साथ अगर वैल्यू पाई होती है, ये साइन के साथ एंगल पाई आता तो वैल्यू 0 हो जाती है। साइन के साथ भले नंबर ऑड हो या फिर इवन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन के साथ पाई आएगा तो वैल्यू 0, तो आगे का 0 है, मैं उसे कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ। कॉस के साथ, इस कॉस के साथ अगर पाई जब आएगा और वो आया हुआ पाई इवन रहेगा, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 होगा, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। इसका मतलब ये कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है।
तो साइड में कौन सा एंगल रहेगा, cos 2π/3 रहेगा। cos 2π/3 यानी कि एंगल कितना होता है, cos 120। तो देखो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस 120 एंगल की बात हो रही है, cos 120 एंगल फाइंड आउट करने की बात हो रही है। 120 यानी कि यहाँ से 120, cos 120 यानी कि एंगल किस क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। cos 120 ढूंढने से बेहतर हम लोग क्या ढूंढेंगे, cos 60 ढूंढेंगे। ठीक है, ये ऑब्ट्यूस हो रहा है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ढूंढना मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एंगल नज़दीक वाला लेंगे। वो नज़दीक वाला यहाँ से 120 मतलब यहाँ से 60, राइट। तो cos 60 कर दूंगा मैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos 60 दिख रहा है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में cos 60 कितना कहोगे आप लोग, -1/2 कहोगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, ये तो 0 हो रहा है, देखो यहाँ पर cos 2k5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। cos 2π/3 की वैल्यू कितनी होगी, -1/2 होगी। उसके आगे का पार्ट 0 हो गया था, ये कंप्लीट 0 नहीं हो रहा है, ये शुरुआत का 2, और इस सब की पूरी वैल्यू कितनी मिली हमें, -1/2। यहाँ से फाइनल आंसर कितना रहता है, 2 कैंसिल हो जाने का, -1 ही होता है। वो प्रूव हो गया अपना फिर। ठीक है, लेफ्ट साइड में अगर हम लोग चाहते थे इसे लिख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये अपना पहला काम प्रूव दैट हो गया। अभी नाउ क्या कर रहा हूँ, पुट n = 3k रख दूंगा मैं। ठीक है, तो वैल्यू कितनी होगी, 2 आ रही है, हमें शो दैट करना है। नाउ पुट n = 3k इन इक्वेशन 3 कह सकते हो आप लोग। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 3 देखो एक बार फिर से, ये लिखा हुआ है ऊपर आपके सामने। n की जगह पे मुझे लिखना है 3k, n की जगह पे लिखना है 3k = क्या करेंगे, जहाँ पर भी n है उसकी जगह पे लिखना है 3k। ठीक है, तो वो मैं चेंजेस कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दो, देखो मैंने n की जगह पे 3k लिख दिया हर जगह पर। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, cos ऑफ 2k π बचेगा। और क्या कहा था इससे पहले के पॉइंट में, cos इवन पाई के साथ वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा। ठीक है, देखो यहाँ से ये 3 कैंसिल, 2k π होगा अपने पास। cos इवन पाई के साथ वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला काम कितना हो जाएगा, इवन पाई हो रहा है, तो बाहर cos है, तो cos इवन पाई 1 होता है, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। 1 × 2 करने पर कितना आएगा, रिजल्ट 2 ही आएगा। ठीक है, अगर चाहते हो तो ये लेफ्ट साइड में हम लोग फिर से लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा। लास्ट पे बस इतना ही लिख दो, हेंस प्रूव कर दो। ठीक है, यहाँ पर फिर अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने 6 सब क्वेश्चन किए थे, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी के आज के लिए प्रॉब्लम से कहीं पर डाउट है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर ये आपको लेक्चर समझा भी है तभी आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, अगर ये वीडियोस या फिर लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं या फिर समझ में आ रहे हैं या फिर हेल्पफुल लग रहे होंगे, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, वीडियोस को लाइक भी करना। ठीक है, आपके M1 के जो भी दूसरे अलग अलग टॉपिक है उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अलग अलग टॉपिक्स का। ठीक है, जितने भी हमारे चैनल पे हो चुके हैं उनका, और ये मैकेनिक्स के जो भी डिफरेंट चैप्टर है उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जो टॉपिक कवर हो चुके हैं उनका प्लेलिस्ट का ही लिंक आपको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।